अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आपके पास आया। चैप्टर नंबर 5 हमने आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का स्टार्ट किया था। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या डाटा मौजूद है। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर 2,10,000 ऑन जुलाई 1st 2013। जुलाई 1st को ये मशीन खरीदी जा रही है, यानी फ्रैक्शनल ईयर इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। एंड स्पेंड 24,000 ऑन वेजेस, यानी डायरेक्ट कास्ट भी आ रही है उस मशीन के ऊपर, हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। मीन्स 2,34,000 की इस मशीन की कास्ट है। ये पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर भी ये तमाम दोनों कैलकुलेशंस की थी। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड of depreciation, assuming the accounts are closed on 31st December every year। और डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे 10% दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम परफॉर्मा बनाते हैं, जिस परफॉर्मे के अंदर हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। हम आपको पता है हम पहले क्वेश्चन से ये लेजर का फॉर्मेट बना रहे हैं और इसी लेजर के फॉर्मेट के अंदर ये पूरे का पूरा चैप्टर इस एक फॉर्मेट के अंदर जो है वो सॉल्व होगा। हर सवाल में हमें एक लेजर का फॉर्मेट तैयार करना है और उस लेजर के फॉर्मेट के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेबिट साइड पे मैंने डेट, रेफरेंस और आगे अमाउंट का कॉलम बना दिया, और उसी तरह मैं अब क्रेडिट साइड पे भी डेट और ये रेफरेंस का कॉलम और ये मैं आखिरी जो है वो अमाउंट का कॉलम ड्रा करके तो आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करूंगा। कि हेडिंग लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं ताकि जो हमने कॉलम तैयार किए हैं उनके नाम जो है वो तहरीर करें। सबसे पहले कॉलम में डेट, बड़े कॉलम में रेफरेंस और डेबिट साइड की अमाउंट, डेट, रेफरेंस और अमाउंट। जैसा इसने मशीन को परचेज किया जुलाई 1st 2013 को, तो आप यहां पे सबसे पहले ईयर मेंशन करते हैं। जुलाई 1st को हम इसे परचेज कर रहे हैं और यहां पे हम मेंशन करेंगे कैश और 2,34,000 अमाउंट लिखेंगे आप 2,34,000। जो 24,000 वो डायरेक्ट कास्ट है वो भी आप इंक्लूड करके एक ही कास्ट को यहाँ पे दर्ज करोगे। अब 31st दिसंबर को हमने अपने इस एसेट को डेप्रिसिएट करना है। 2,34,000 हमारे एसेट की वैल्यू है और 10% डेप्रिसिएशन का रेट है और हाफ ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है आपने। पूरे साल की कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि ये जुलाई फ्रैक्शनल ईयर है। जुलाई को परचेज की है तो पहला साल 31 दिसंबर को क्लोज होना है, तो हाफ ईयर ये मशीन आपके यूज में रही है, तो आप हाफ ईयर इसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन मालूम करोगे तो 11,700 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये पहला साल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आप टोटल कर दोगे, डेबिट साइड का टोटल, यही टोटल यहां पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और इसमें से 11,700 माइनस होगा तो 2,22,300 ये बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम 2014 जनवरी 1st में ड्रा डाउन करेंगे। यूं हमारा पहला साल जो है वो कंप्लीट हुआ।
अब हम दूसरे साल में, उसने कहा था हर साल 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन करनी है, तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर दूसरे साल का लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम दूसरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो मालूम करेंगे। हमारे पास एसेट की वैल्यू मौजूद है 2,22,300 और अब हमने इसको 10% डेप्रिसिएट करना है जनवरी से दिसंबर तक। पूरा साल ये मशीन हमारे यूज में नहीं है, तो हम पूरे साल की यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे, तो 22,230 ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यूं हमारा ये दूसरा साल जो है उसका भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब होती है तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन होती है और 31 दिसंबर को आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे। 2,22,300 आपका टोटल आ जाएगा। अब इस टोटल में से आप ये 22,230 जो है जब लेस करोगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 2,70,000 आपका जो है वो ये बैलेंस आ जाएगा, जिसे आप यहाँ आपके 2 साल खत्म हो गए। अब तीसरे साल में 2015 जनवरी 1 को आप इस बैलेंस को जो यहाँ पे आपने मालूम किया उसे आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करोगे और ये 2015 में आ जाएगा 2,70,000। अब फिर आपको 31 दिसंबर को इसे डेप्रिसिएशन को हमने मालूम करना है, तो हम डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप पढ़ रहे हो। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन, पहले बैलेंस पे, दूसरे बैलेंस पे और अब ये तीसरा बैलेंस आ गया, तो अब हम इसकी तीसरे बैलेंस के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। तो ये 20,007 इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी। तो आप ये हमारा तीसरा साल जो है वो भी कंप्लीट हुआ। हम तीसरे साल का यहाँ पे टोटल कर देता हूं मैं, यही टोटल आपको पता है क्रेडिट साइड पे भी आएगा, तो 2,70,000 हमारा टोटल है और इस 2,70,000 में से हमने ये जो डेप्रिसिएशन आई है इसे हमने माइनस करना है और हमारे पास बैलेंस आएगा। कैलकुलेटर आप निकालेंगे तो बैलेंस आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। 2,70,000 में से जब ये 20,007 लेस किया जाएगा तो 1,80,063 ये टोटल आपके पास जो है वो आ जाएगा, जिसे आप ले आओगे 2016 जनवरी 1 4th ईयर, जिसके लिए हमें ये अकाउंट बनाना है 1,80,063। अब 31 दिसंबर को हम इसे फिर डेप्रिसिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन आप मालूम करोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ रहे हो तो हर नए आने वाले बैलेंस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन करनी होती है। 1,80,063 हमारे पास अमाउंट है और इसका 10% जब हम मालूम करेंगे तो 18,006 रुपीज इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आखिरी साल की डेप्रिसिएशन थी। आप फिर इस अपने अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यानी हम टोटल करेंगे तो यही टोटल 1,80,063 टोटल जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि एसेट अकाउंट है। आपको बताया था जब एसेट अकाउंट बना रहे हो तो हमेशा डेबिट साइड का जो है टोटल वो बड़ा होता है, तो हमेशा यहाँ पे ये हमेशा की तरह डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, आप लिखोगे और अब आप इसको माइनस करोगे बैलेंस को, तो ये बैलेंस कैरी डाउन होने के लिए आपके पास आ जाएगा 1,80,063 रुपीज में से जब आप 18,006 रुपीज लेस करोगे तो 1,62,000
57 रुपीज। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1,62,057 रुपीज, जिसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक साल आगे जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देना है आपने, ताकि आंसर जो है वो वाज़ेह हो जाए। 1,62,057 रुपीज ये हमारा जो है वो टोटल है, जो कि आंसर के तौर पर आपने यहाँ पे लिख के हाईलाइट कर देना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चेंजेस आपने देखी हैं, यही क्वेश्चन हमने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। जस्ट चेंज क्या है कि अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपके सामने यहाँ पे मैंने हल किया है। पहले साल डेप्रिसिएशन आप देख रहे हो कि जो पहली वैल्यू है बैलेंस की उसके ऊपर आ गई है, और दूसरे साल जो दूसरी बैलेंस की वैल्यू है उस पे तीसरे साल तीसरी वैल्यू पे, और चौथे फाइनल ईयर के अंदर जो आपकी चौथे साल की वैल्यू आई हुई है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन मालूम की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है देखें। इसी के अंदर आपको मेरा नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।